काम भटक करके गलत रास्ता पकड़ ले तो उनको रास्ते पर लाओ। जैसा संत होना चाहिए, जैसा संत को करना चाहिए, वही ये कर रहे हैं। और जब वही ये कर रहे हैं तो इन पर भरोसा का है। इसलिए चूंकि अपराधी को छिपाने वाले अपराधी होते हैं, अपराधी को छिपाने वाले संत होते हैं, ये आप कह रहे हो। संत होते हुए भी अपराधी कर रहे हो। संत होते हुए अपराधी हैं, चूंकि अपराधी को छिपा रहे हैं। देखो, संत कभी अपराधी होता ही नहीं है। संत जो सच्चा संत होगा, शास्त्र कहता है महाराज, और क्या कहता है व्यास जी, संभालो जरा। आचार्य कहते हैं किसी भी दधीच हरिश्चंद नरेशा और सहे धर्म हित कोटि कलेशा रंति देव बलिभूप सुजाना और धर्म धरे हु सही संकट। जो सच्चा संत होगा कभी वो गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा अगुण प्रकट ही अवगुण ही दुरावा। जो अच्छे होते हैं, यदि उसने अच्छा कार्य किया है तो गुण प्रकट ही। फिर चर्चा का विषय होना चाहिए। ये चर्चा का विषय क्यों नहीं है? चर्चा का विषय है महाराज मुदित कहीं। अगर चर्चा का विषय न होता तो शास्त्र ये थोड़ी कहता कि मुदित कहीं। मुदित मुदित माने प्रसन्न। मुदित कहीं जहां तहां नर नारी, तो छुपा थोड़ी रहे। मुदित कहीं उदित न कहीं, मुदित कहीं जहां तहां नर नारी अभंजव राम शंभु धनु भारी। दुखित कहीं जब हम नहीं थे तब मुदित कहीं, अब हम आ गए हैं तो दुखित कहीं। एक दुई नर नारी क्यों नहीं कह रहे हैं? या नहीं मानस की चौपाई और तुमने अपने आप। यही हमारा कहना है। क्या कहना? अच्छा, यही कहना है कि ये नहीं मानस की चौपाई। यही कहना है। क्या? यही कहना है कि उस समय मुदित कह रहे थे। क्या कहना? लेकिन जब बाबा आ गया है तो मुदित। अब दुखित कहीं, उस समय मुदित कह रहे थे। मतलब अब दुखित कहें, उस समय मुदित कह रहे थे। अब कम से कम न मुदित कहें तो अब दुखित कहें। उस समय सब कह रहे थे, अब एक दुई नारी नर कहें। अभी इस दशा में आ गए कि रामचरित मानस की चौपाई इनका नहीं मिल पा रही। बेचारे चौपाई बनाए बनाए काम चलाए। तो जाओ पंडित जी किसी मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करो, घंटी बजाओ। कहाँ घंटी? भगवान शंकर के पुजारी घंटी नहीं हमारे यहाँ बजती है, हमारे यहाँ बजता घंटा। चलो घंटे बजाओ। हम का याद आगा, जब विद्यार्थी कमजोर होता है वो घंटे बजाने में लगा दिया जाता। पहले घंटी, जब विद्यार्थी जो कमजोर होता है तो पहले घंटी बजाता है, तब घंटा बाद बजाता है। लेकिन हमारे यहाँ पहले घंटा बजता है। तुम घंटे बजाइए, पक्का बता रहे हैं, है ना? इसलिए सुन लो महाराज, है ना? वीरता की बातें न करो, तोड़ने वाले का विरोध न करो, नहीं तो सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे। अरे सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे। अरे पड़ा कि चक्कर में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुने सुनो रघुवंश खड़ा है, नहीं ना जब तक के तल तक पचम विस्काल खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुने, जो करते ही तो चाहते हो, और जगत के फिर सिंहों को मुनि फरसा। ये ताता टूटेगा तारा मंडलिया, एक गल गल गगन गला का सा सुनाएगा। खट खट खन खन होगा खमनिया, ये धरदाम पर्दा फट जाएगा। चट चट टूट टूट टूटेंगे सुमेर मेर, तब फटेंगे फलिन मच जाएगा। कर दिया प्रहद में कुठार का तो सारी सब पर हट जाएगा। अरे पंडित जी उद्याचल में उदित रहेंगे भान, अरे उद्याचल में उदित रहेंगे भान। जब खूब किसान से भी हम थर्राएगा, अति कोलाहल मचाएंगे सब लोग पाल दिखपाल। जब सच के महेंद्र का भंग हिल जाएगा, अरे पड़ेगा पाला जब दशरथ कैलाश है, तब पंडित जी आपकी बुद्धि तक में घोल लग जाएगा। धरा धसेगी प्रलय मचेगी, भोता सारा कांप उठेगा। त्राई त्राई सब लोग पुकारे, चौधरी हाहाकार मचेगा। ये दो मौतारी तो बेटा भगने का ही मार्ग मिलेगा। भला पुल में बिट कर जिस समय धरत पर बात चढ़ेगा। अरे देखता तू प्रभेद तू अच्छा ब्रह्मंड दिखा देता। अरे अरमान मिटा लेता, दिल के भरतक की याद भुला देता। अरे छिनता धनुष बाण, अरे कर कर घन को दिखा देता। और छत के पर सुलाना, अरे पंडित जी सभी भुला देता। सीधे मन की वाली थर थर औनी कपटी ओंकार का निकल जाती। रोती है तुदारियां साहब, अनेता घोंको आती। चन के हुए पाते हैं जुगा दान होता है भाती।
कभी पूछो में भक्ति जब जब तन जाती। पंडित जी अंबर गाता गीत हमारे, ये अंबर गाता गीत हमारे, मैं धरती का सुत मर्दानी, पर लड़कर कोई कर पाया हार भी ना हमें ने मानी। अरे तुरंत भ्रमण करके मैंने, अरे जिसको अपना नक्षत्र बनाया और चुट चुट चिट्टा ने सन्मुखाई चीर को जिनको विद्युत मेरे अंग अंग में या विद्युत मेरे अंग अंग में, अरे ये तन महानिया मन फौला दी। ये अंबर गाता गीत हमारे, मैं धरती का सुत मर्दानी। ये मारा था ललकार कर, गाना गाने लगे, मारा था ललकार कर सात बाहु अर्जुन को, ये मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का, की स्थापना सुधर्म डंक तक भूमि, तब फहरा पताका लोक बाल ब्रह्म चारी का। ये पसुधा उठी थी रोए देख कर पाप वृद्धि, माना उदय हुआ राज्य भूप दुराचारी का, गुरु मयंक मयंक नट किया लगाई ना तनिक देर, और देखना है आज बल सहत फल धारी का। व्यास जी जैसे ही हमने वीरता की बातें प्रारंभ की, महाराज जी गाना गाने लगे। मैं सोच ये रहा था कि अभी तो बातें बता रहा हूं और अभी तो धनुष नहीं उठाया है, तो अगर कहीं धनुष उठा लेते, कह रहा हूं तो गाना गा रहे हैं, और उठा लेते तो नाचना शुरू, इसलिए समझा दो। हमसे कहते हैं मारा था ललकार कर, मारा था, हमसे जुड़ी हो तो जरूर बता देना। हमसे जुड़ी तो नहीं है तो ठीक, महाराज जी से जुड़ी, मतलब हम लोगन के संवाद के बीच की जुड़ी ना हो कोई बात, कोई हो तो बता जरूर देना, संकोच ना करना। हाँ पप्पू भैया नहीं, अब की उनकी कमी खल रही थोड़ा, हाँ होना चाहिए, उनका गांव है। पप्पू नहीं है चच्चू तो है, कोई बात नहीं, चच्चू तो है ही, लेकिन पप्पू की आवश्यकता थी, देश को नहीं, शिवनी को, देश को पप्पू की जरूरत नहीं है। आइए व्यास जी, हाँ कहता हूं मैं, समझना चाहिए, शब्द है, शब्द का अपना अपना मूल्य होता है व्यास जी, है ना। आइए हमसे कह रहे थे मारा था ललकार कर, लंबी यात्रा है, थोड़ा आराम आराम से ठीक रहता है, विचार करना चाहिए। अच्छा उसमें स्वर भी भंग ना हो, दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए पात्र को। हमसे कह रहे हैं कि मारा था ललकार कर सहस्त्रा बाहु अर्जुन को, मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, कीन्ही स्थापना वसुधा पर मयंक, फैला है पताका लोक बाल ब्रह्मचारी। आपसे कहता हूं महाराज, ये खींचता हूं धनुष की प्रत्यंचा जब कर्ण तक, तो रोदे के कर्ण से कर्ण फूट जाते हैं, मद से मस्त होकर, मद से मस्त होकर चलता हूं वसुंधरा पर, तो धमक के धड़ाके से शेष फन फट जाते हैं, पड़ता है पाला जब वीर लखन लाल से, तब बड़े बड़े योद्धाओं के भाग्य बदल देता हूं, चलाता हूं समर मध्य, चलाता हूं समर मध्य जब अपने इन बाणों को, तो लाशों पे लाशों के खरंजे लगाता हूं। व्यासदेव ने कहा कि अगर हम धनुष उठा लेंगे तो श्रीमान जी क्या करने लगेंगे? आपने भी दबे पाओ, हाँ इसका मतलब क्या हुआ? नाचने लगेंगे। नाचने नहीं लगेंगे, नाच रहे हैं, और हम ही नहीं नाच रहे हो, तुम ही नाच रहे हो, तुम भी नाच रहे हो, सब नाच रहे हैं, लेकिन अंतर है, सब नाच रहे हैं, सबई नचावत राम गुसाई, नाचने नहीं लगेंगे, नाच रहे हैं, लेकिन अंतर है, कोई कोई नाचता है नाम के लिए और कोई कोई नाचता है काम के लिए, कोई कोई नाचता है दाम के लिए, लेकिन हम नाच रहे हैं भगवान के लिए। क्योंकि शिव धनुष टूटने की धुन सुनकर आए हैं तो हम नाच रहे हैं भगवान के लिए। इसलिए जैसे दुई खंडा शिव धनु के बनायो तुम, वैसे सतखंडा तेरे तन के बनाऊंगा। ए टूटे
सरासन पर रूठे गुरु बाबा हुई हैं, कहें कवि धर्म उन्हें कैसे मनाऊंगा जितने रघुवंशी उनके सहायक मिले हैं, उनके मूल काटी एक मुड़ चौरा बनाऊंगा, और जैसी माला ई पहन के ठाड़ भयो वैसी ही मुंडमाला आज शिव को पहनाऊंगा। ये दम दम दमकेगी ये दामिनी करो में जब, तो देव और दानों सब दया का दान मांगेंगे। ये दम दम दमकेगी दामिनी करो में जब, तो देव और दानों सब दया का दान मांगेंगे। इन दशरथ के दुलारों से, इन दशरथ के दुलारों से यदि दुष्टता दिखाई तो दानवता को दूर कर सब दंतन उखाड़ेंगे। देव दया करी देखना दिव्य दर्पण में, तो देव प्रतिभा का ध्यान हो जाएगा। वो दल दूंगा दुष्टता दल, वो दानवता को दूर कर देखोगे तो छठी तक का दूध याद आएगा। और आप हैं श्री बब्बू सबिता जी, जो आप बिलोटा से पधारे हैं। 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चोर कर चकत्ता चपेटती चलाक धार, लेता है लपेट चारों ओर एक फेरे में। ए दिग्गज दिग्गज ए दिग्गज दहल जात आई फन फलक जात, अकोल कंठ दबी जात बिकट बखेरे में। ये चटक चटाक चट टूटती कमट पीठ, परमंदता दिखाई देत अरि के उजाले में। प्रबल प्रताप भृगुवंश मार तंड लखी, और तुम जैसे क्षत्रिय उलूक समलुकत अंधेरे में। और आप हैं श्री उदयभान गुप्ता जी। उदयभान गुप्ता जी की ओर से भी 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। आप कहते हैं तुम जैसे छत्री उल्लूक सम लुकत अंधेरे में। अंधेरे में उल्लू लुकता नहीं है महाराज, अंधेरे में वो घूमता है, क्योंकि उल्लू को अंधेरे में ही दिखाई पड़ता है। तो अंधेरे में नहीं लुकता है, उजेले में वो लुकता है, वो अंधेरे में वो घूमता है। इसीलिए लोग कहते हैं तुमको बहुत दिखाई देता है। क्या उल्लू की आंखें हैं क्या? क्योंकि उल्लू को रात में ज्यादा दिखाई पड़ता है ना, इसलिए लुकने वाले नहीं हैं। और आप हैं हरिओम जी दिवाकर। आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में। श्री हरिराम जी दिवाकर जी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। अभी तिलक न करिए। इतना लंबा बटोर रहे हैं संजय भैया सब कुछ जो जो है। लखन लाल व्यासी, ये हम लोगों के जो छंद चल रही है अनुप्रास में चल रहे हैं, और एक अनुप्रास मेरे द्वारा सभा के बीच में प्रस्तुत हो रहा है। और सभी महापुरुष लोग ध्यान दें, शब्द है ला। ला शब्द से प्रारंभ होगा और प्रत्येक शब्द के आगे तुमको ला शब्द ही मिलेगा। अब पूरा छंद ला पर ही निश्रित है, निहित है। आइए थोड़ा आनंद लेते हैं। और हमारे आदरणीय श्री हरिनारायण सिंह जी की चाची जी की ओर से
दोनों सरकारों का तिलक किया गया और दोनों सरकारों की जो दक्षिणा है 6,000 रुपए सादर समर्पित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए, 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। लखन लाल 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 लोचन लखी, ललित लोग पालों की लाज लुट जाएगी। लखन लाल लड़ने की लालसा लुटेगी, ललित लोहू लोहान ये धरा हो जावेगी। लखन लाल लोहे की लपट लखावना, लघुता की लिखने में लेखनी लजावेगी। ओ लखन लाल 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 लोचन ललकारेंगे तो लाशों पे लाशों की लच्छी लग जाएगी। ये बाकुरे बराह सिंह जब कर दिया बाघद बलन क्या करते वीर, हो तुम? अब बिजुन के वृंद बलमान बगराने हैं। कम बोलो। तब बेहद ब्रकन के बलीन वृंद बिगड़ के, राजेश विहंग बन मानुष डराने हैं। बाजे हैं भुजंग ये भारानी भूमि भाठी तजी, तब भाल हो भूमि भूमि भाराने हैं। कठिन कुठार क्या? तासो कठोर कंठ काटत ही, कानन करी के करजवा कर कराने हैं। देखो महाराज, यहाँ कुछ जीवन में नहीं होने वाला है। तुम जिन अस्त्र और शस्त्रों की दुहाई दे रहे हो, जिन अस्त्र और शस्त्रों के बल पर लक्ष्मण को डरवाना चाहते हो, ये भूल है आपकी। क्योंकि महाराज मेरे सामने तो जाने कितने आए घोर घमंडी काले, जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे। तुम्हारी तो गणना नहीं और तुम हो राख की ढेरी, और तुम्हें चित्त करीबे महमका लगी है न तन को देरी। तो एक बात बता दे पंडित जी, आज मैंने भी हट ठानी है। क्या? अभी तक तो नहीं सोचे थे। ठान ली। हाँ सुन ले अभ्यासी तुम बचाइयो फिर न बच पाई। आज मैंने भी हट ठानी है, वो अभी प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। तो बेटा मेरे भी मन को अब भाया है, अब भाया है, मेरे भी मन को अब भाया है कि अभी पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध, इसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। वो तो दिखाई दे रहा है। नहीं हम मानेंगे नहीं, तुम्हारी सारा कहाँ है। अब व्यासपीठ है तो इसका सम्मान भी करना है। चलो तुमने कह दिया तो हम माने ले रहे हैं कि महाराज जी ने हमसे ज्यादा दूध पिया है। क्योंकि व्यास जी ने कहा दिखाई पड़ रहा, बात भी सही है कि दिखाई पड़ रहा है, इनका शरीर बता रहा है कि ज्यादा दूध पिए। तो पहला प्रमाण तो ये है। दूसरा प्रमाण शास्त्र का प्रमाण है कि परशुराम जी 5 भाई हैं और ये क्रमशः पैदा हुए हैं, क्रम से। तो इन्होंने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। हम 2 भाई हैं और मेरा सौभाग्य ये रहा कि हम दोनों भाई साथ में पैदा हुए, तो मेरी माँ के दूध में बंटवारा हो गया है। आधा हमको पीने को मिला, वो आधा हमारे भाई को पीने को मिला। लेकिन परशुराम जी ने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है, तो हम परशुराम जी को भी प्रणाम करते हैं और परशुराम जी की माता जी का प्रणाम करते हैं। दोहरा आशीर्वाद मिल रहा प्रणाम है। क्यों करते हैं? उसका कारण है कि धन्य है माता रेणुका, धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है, और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा चटकाया। यात्रा पूरी किया करो। अगर उनकी ग्रीवा पर मैंने परोस चलाया है तो मैंने पुनः जीवन दान दिलाया है। व्यास जी एक बात आपने कही कि ये तो आपका शरीर बता रहा है कि किसने ज्यादा दूध पिया है। अच्छा व्यास जी, क्या दूध शरीर बताता है कि ब्रह्मचर्य बताता है? ब्रह्मचर्य। दूध आप खूब पियो और ब्रह्मचारी नहीं हो तो क्या शरीर बताएगा? और दूध न पियो, ब्रह्मचर्य धारण करिएगा, शरीर बताएगा कि नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। एक बात बताएं, ब्रह्मचर्य से शरीर नहीं बताएगा, ब्रह्मचर्य से तेज बताएगा आपके मस्तक का। शरीर से ब्रह्मचर्य का कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक है, आपकी मानसिकता है, उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं है। बाकी ब्रह्मचर्य का संबंध शरीर से नहीं है, ब्रह्मचर्य का संबंध तेज से है।
ब्रह्मचर्य का जो संबंध है वो शरीर से नहीं होता, तेज से होता है ना। और शरीर का संबंध ये दूसरे विषय से। आइए मेरा जीवन दर्शन है व्यास जी, कैसा है वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, वैसना हर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कैसे गता दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। हाँ बोलो वैसे बोल दो। और आप हैं श्री बच्चा यादव जी, ग्राम सिवनी। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से दोनों विद्वानों के चरणों में। और आप हैं श्री दशरथ टेलर से, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी, लक्ष्मण जी और व्यासपीठ के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और श्री चंद्रशेखर जी चौकीदार, ग्राम सिवनी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ईमान बेच दो टुकड़ों में, कोई सनाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कैसा गता दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती हैं तो आने दो, ये आती हैं तो आने दो। ये महानाश की तिमिर घटाएं, ये छाती हैं तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हमें चिंता किसकी है। हम अपने इस पथ के मतवाले, तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा वादी मानव हूँ, अहो सकता कभी निराश नहीं। क्योंकि जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। और आप हैं श्री भारत सिंह यादव जी, ग्राम सिवनी, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है, साधुवाद। इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य से तेज की प्राप्ति होती है। तेज की प्राप्ति कहां से होती है? आचार्य कोटि के लोग यहाँ बैठे होंगे। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। तेज कहां से भैया प्राप्त होता है? यदि हम शुद्ध जनेऊ धारण किए हुए हैं, यहां से मिलता है। आयुष्यमग्रम, राजकुमार लक्ष्मण, आयु बढ़ती है, तेज प्राप्त होता है। अब तुमने अपना जीवन दर्शन बताया है, मैं कहता हूं और कहो, कह दूंगा अभिमानी हो। योद्धों के व्यासों से पूछो, मैं कितना कड़वा पानी हूं। मेरे इस फरसे ने लक्ष्मण सोनित की धार बहा दी है। सम्मुख जाकर के अरियों की एक काट भुजाएं गिरा दी है। मैं प्रलय में गहूं लखनलाल, क्या करें? मैं प्रलय में गहूं लखनलाल, बाणों का वर्षण कर दूंगा। काट कुठार से अभिकंठ भोले को अर्पण कर दूंगा। बादलों में कितना पानी है ये बतला सकता है कोई नहीं। और जीवन मेरा दास, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। और आप हैं श्री राजकुमार कुशवाहा जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं, साधुवाद। हाँ और
और आप हैं श्री हरनारायण सिंह जी की चाची जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। प्रत्येक व्यक्ति के चलने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना प्रकार होता है, और मेरा भी तरीका है। कौन सा है कि ये धू धू कर जलते अंगारों, ये धू धू कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना, ये कोटि कोटि भव विघ्न परे पर रुकना हमने कभी न माना, क्योंकि रुकने में ही मृत्यु सदा, रुकने में ही मृत्यु सदा, चलने में हमने जीवन मांगा, कैसे रोकूं इन चरणों को जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी, अभी जाल में हल्कापन है, सही है। बीच भंवर हुंकार मिलेगी, छिछले जल में अब तक तुमने क्या किया है? ये नाव चलाना सीखा है, किंतु अभी भी मार कठिन है, घुटनों के बल चलना सीखा है, मंद मंद जल की लहरों में अब तक तुमने था न पाई, बंधे हुए इस तट के जल में गहराई में क्या गहराई, अब कुछ आगे बढ़कर देखो तो बीच भंवर हुंकार मिलेगी, अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। यही तो दुर्भाग्य है कि हमको कह रहे हो अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी, अभी चाल में हल्कापन है, बीच भंवर हुंकार मिलेगी, जबकि यथार्थ से कोसों दूर है, यथार्थ से कोसों दूर है। हमसे कहते हैं अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम किनारे हो। अरे महाराज हम किनारे नहीं हैं, हम पहुंच चुके हैं जहां हमको पहुंचना चाहिए, तभी तो मैं आपसे कहता हूं। और क्या क्या बात है, आप भी ले लो अगर मन हो तो व्यास जी है? तो इनसे केवल इतना ही कहना है कि तुम हमें किनारे ना देखो, हमको जहां पहुंचना है वहां हम पहुंच चुके, तभी तो आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि गहराई तक पहुंच न पाए, मिलती तुमको था नहीं है, अरे मैं पहुंचा हूं उस मंजिल तक कि जिसके आगे राह नहीं है, तो हमको न बताओ कि हम किनारे हैं, हम पहुंच चुके हैं। 12 ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। आइए व्यास जी, हाँ बोलो बोलो, बहुत सुंदर। और आप हैं श्री राजकुमार जी सक्सेना, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। साधुवाद। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि संघर्ष के बिना जिंदगी अच्छी होती है। और श्री ओम प्रकाश जी कुशवाहा 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में धन्यवाद। जिंदगी बिना संघर्ष के अच्छी होती है, लेकिन उस जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, संघर्ष से, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, प्यास लगी है तो पानी का जो आनंद मिलेगा वो बिना प्यास के पानी पीने में वो आनंद मिलने वाला नहीं है। भूख लगी होगी तो खाने का जो आनंद मिलेगा, भोजन में जो स्वाद आएगा वो वर्णन नहीं किया जा सकेगा। और भूख न लगी हो और फिर खाने के लिए बैठो, भूख ना हो और फिर खाने के लिए बैठो तो खाओगे भी नहीं, और खाते हुए अगर खाओगे भी तो खाने में खाना कम खाओगे और खाने में कानून ज्यादा निकालोगे, है ना। इसलिए बिना संघर्ष के जीवन आसान नहीं होता है। जैसे पिता और पूर्वजों की संपत्ति से हम धनाढ्य हो सकते हैं,
लेकिन हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद की प्राप्ति तो उसी में होती है कि जब हम अपने पौरुष से, अपने बल से, अपने परिश्रम से यदि धनार्जन करते हैं, यदि धनाढ्य बनते हैं, तो उसका जो सुख है, उसका जो आनंद है, वो व्यक्ति ही जान पाता है, वो कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। आइए 4 पंक्तियां मेरी सभा के बीच में प्रस्तुत है और विश्वास मानिए कि सबको आनंद मिलेगा इस गीत में। ओ ये संघर्ष जीवन का पर्याय है,